अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं उप महानिरीक्षक यानी कि डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, शॉर्ट में जिनको डीआईजी कहते हैं। डीआईजी को डिस्ट्रिक्ट के परिक्षेत्र को प्रभारी बनाया जाता है। ये अपने परिक्षेत्र में आरक्षी या पुलिस की दक्षता को जिम्मेदार होते हैं। डीआईजी अपने अधीक्षकों यानी कि इंस्पेक्टर्स के नज़दीक संपर्क में होते हैं और सदैव उनकी सहायता करने, परामर्श देने अथवा उन पर नियंत्रण करने को तैयार रहते हैं। डीआईजी को वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर के कार्य का निरीक्षण करना पड़ता है और पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके और उसके बाद में सभी मैटर्स पर कार्यवाही करेगा और मिस्टेक को सुधारने को उसकी शक्ति के अंतर्गत भी आता है। अन्यथा महानिरीक्षक को फिर ये निर्देश करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी 2009 को आदेश जारी करके उसी समय से उत्तर प्रदेश के सभी 9 जोन को समाप्त किया तथा 9 रेंज में आईजी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किए जाने का आदेश पारित किया, जैसे कि प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी एवं मुरादाबाद। इनमें आईजी और बाकी शेष में डीआईजी ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ और सहारनपुर रेंज को करके एनसीआर नाम की एक जोन का गठन किया गया, जिसका प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी स्तर के होंगे और इस जोन का हेडक्वार्टर मेरठ में बनाया गया। 27 जून 2011 को नवसृजित जोन और उसमें कुछ रेंज इस प्रकार से थी, जिनमें कि पूर्वी जोन, और पूर्वी जोन में वाराणसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, बस्ती, गोरखपुर एवं देवीपाटन आए और इनके प्रधान अधिकारी जो होंगे वो एडीजी होंगे। उसके बाद में मध्य जोन में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फैजाबाद, झांसी एवं चित्रकूट और इसके भी प्रभारी अधिकारी एडीजी रैंक के ही होंगे। इसके बाद में पश्चिमी जोन, जिसको कि हम एनसीआर जोन भी कहते हैं, उसमें बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं आगरा और इनमें भी प्रभारी अधिकारी एडीजी रैंक के ही होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो हमारे जोन बनाए गए हैं, जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे कि हमारा पूर्वी क्षेत्र था, वाराणसी में हमारे जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बविया, मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, ये सभी बस्ती में आते हैं। और गोरखपुर में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवीपाटन में देवीपाटन, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रीवस्ती आते हैं। उसके बाद में मध्य जोन में भी निम्न डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनमें से लखनऊ जोन, इसमें से हमारा लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। कानपुर जोन में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और प्रयागराज में इसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर प्रतापगढ़ और फैजाबाद में फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबांकी, सुल्तानपुर, अमेठी। झांसी में आता है झांसी, जालौन और ललितपुर और चित्रकूट में चित्रकूट और सतना। उसके बाद में पश्चिमी जोन या फिर जिसको हम एनसीआर जोन कहते हैं, उसमें बरेली जोन के अंतर्गत आता है बरेली, मदाऊ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। वहीं मुरादाबाद में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर। मेरठ में मेरठ, बागपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। और मेरठ और सहारनपुर दोनों जोन को एक करके एक एनसीआर जोन बनाया गया था और उसका हेडक्वार्टर मेरठ में रखा गया। अलीगढ़ में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। आगरा में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी इत्यादि आते हैं वहाँ पे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ और सहारनपुर रेंज को करके एनसीआर जोन का गठन किया गया था, जिसका प्रभारी एडीजी स्तर के होंगे और इस जोन का हेडक्वार्टर मेरठ में ही रहेगा। इसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आती है या डिस्ट्रिक्ट की आरक्षी आती है। डिस्ट्रिक्ट में पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी या एसएसपी कहते हैं, वो दोनों ही आईपीएस होते हैं और कप्तान माने जाते हैं। सामान्य डिस्ट्रिक्ट में एसपी और बड़े महानगरों में एसएसपी जैसे बड़े अधिकारियों का गठन किया जाता है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कमिश्नरेट सिस्टम होता है, वहाँ इन आरक्षियों या पुलिस की कमान कमिश्नर के पास होती है, जो कि आमतौर पर डीआईजी या उससे बड़ी रैंक के आईपीएस अधिकारी होते हैं। अपर आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त यानी एडिशनल कमिश्नर, ये अधिकारी एसएसपी, एसपी कमिश्नर को सहायता प्रदान करते हैं। ये राज्य कर, नगर पालिका, नगर पंचायत से संबंधित मैटर्स को देखते हैं और उनकी सभी घटनाओं से संबंधित कार्य को करते हैं। डीएसपी यानी कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस उप अधीक्षक, राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीएससी के माध्यम से चुने वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये सब डिविजनल स्तर पर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आरक्षी कार्य की देखरेख करते हैं। ये 10 वर्ष के अनुभव के बाद में अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक यानी ASP इनको बना दिया जाता है। CO सर्कल ऑफिसर या फिर क्षेत्र अधिकारी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में DSP रैंक के अधिकारी को अक्सर CO के रूप में तैनात किया जाता है। वे एक निश्चित क्षेत्र के कई थानों के प्रभावी माने जाते हैं। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि ASP, यह एक IPS प्रोबेशनर रैंक है या प्रशिक्षु रैंक है जो कि पुलिस ट्रेनिंग के दौरान पहना जाता है। ये सीधे UPSC के माध्यम से IPS के रूप में नियुक्त होते हैं। इन्हें प्रशिक्षण अवधि 2 या 3 वर्ष के बाद में फिर इनको SP बना दिया जाता है। SHO या SO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये पुलिस स्टेशन का प्रभारी या प्रमुख होता है। थाने के कानून क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की जांच करना और आमतौर पर SHO या SO सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पद का होता है। चौकी, यदि थाने का क्षेत्र बड़ा है और कार्यकुशलता के लिए अधिक चौकी 3 या 5 या फिर उससे अधिक भी बनाई जा सकती हैं। चौकी मुख्य रूप से गश्त और अपराध नियंत्रण को बनाई जाती है। आमतौर पर चौकी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। थाने की बात करें तो क्षेत्र के और आबादी और अपराध दर पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक डिस्ट्रिक्ट में 20 या 50 से अधिक थाने बनाए जा सकते हैं। अब संक्षेप में हम कहें तो सबसे नीचे के स्तर पर चौकी होती है जिसका कि इंचार्ज SI या ASI होता है। उसके ऊपर थाना होता है जिसका इंचार्ज की हमारा SHO होता है। उसके ऊपर फिर हम जो होता है रेंज ऑफिसर कहते हैं जिसको, उसमें CO DSP या ASP होते हैं। उनसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है यानी SP और SSP, और उसके ऊपर होता है जॉन ऑफिसर यानी जो कि DIG या फिर IG रैंक या फिर कमिश्नर माने जाते हैं।